हेलो फ्रेंड्स, आज के सुनो को टाइम एंड डिस्टेंस में समय और दूरी ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ये टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 5 है। इसके पहले मैं आपको इसका पार्ट 1 से पार्ट 4 आपको पढ़ा चुका हूँ। प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं या वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर के आप क्या कर सकते हैं, पार्ट 1 से पार्ट 4 तक आप देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी मैथ्स की क्लास चैप्टर वाइज चल रही है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पे पेड कोर्स लेकर पढ़ेंगे तब भी आपको ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो भी फ्री में पढ़ा रहा हूँ। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो क्लास नोट्स का पीडीएफ फाइल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, उसे प्रिंट करा सकते हैं। तो जो लोग भी रेलवे में एएलपी हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ या जेई या इनके अलावा एसएससी या अदर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे, सापेक्षिक चाल पर आधारित। ठीक है, सापेक्षिक चाल पर आधारित ये वाले टॉपिक पढ़ेंगे और इसमें जितने भी कंडीशन बन सकती है मैं आपको सभी बताऊंगा। ठीक है, यानी सापेक्षिक चाल पर आधारित इसमें करीब 3 कंडीशन बनती है, तो मैं आपको तीनों ही कंडीशन बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फिगर द्वारा बना के समझा दूं कि कंडीशन आखिर कौन कौन सी कंडीशन बनती है। चलिए अब शुरू करते हैं और हमारी टॉपिक क्या है, सापेक्षिक चाल पर आधारित ये हमारी टॉपिक है। इसमें भी देखेंगे तो 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सापेक्षिक चाल और समान दिशा में। ठीक है, सापेक्षिक चाल तो है लेकिन समान दिशा का जिक्र कहेगा, सापेक्षिक चाल विपरीत दिशा का जिक्र कहेगा, समान तथा विपरीत दोनों दिशाओं पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे। समान दिशा और विपरीत दिशा दोनों को मिलाकर के केस नंबर 3 आपका बनेगा। देखिए इसमें 3 केस है, मैं आपको तीनों बता रहा हूँ। पहली केस ये हो सकती है कि अगर मैं मान लो यहाँ से यहाँ के बीच की कोई डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस है बट मुझे नहीं पता। अगर मैं मान लो कोई व्यक्ति यहाँ से चल रहा है x किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से और दूसरा व्यक्ति चला किस चाल से, ये y किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन दोनों की सापेक्षिक चाल, जब भी सापेक्षिक चाल करूंगा और ये दोनों क्या एक ही दिशा में चल रहे हैं, ये दोनों क्या समान दिशा या एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए इनकी चालों को क्या करेंगे, आप घटा देंगे। इनकी चालों को क्या करेंगे, x माइनस वाई कर देंगे। ये इसको क्या आ जाएगी, सापेक्षिक चाल आ जाएगी। क्लियर है, सापेक्षिक चाल ये आ जाएगी। जब ये क्या हो, जब 2 गतिशील वस्तुएं कहेगा या 2 व्यक्ति या 2 कारें एक ही दिशा में गतिशील हो तो उनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए इनकी चालों का हम लोग क्या करते हैं, अंतर करते हैं। तो ये जो अंतर मिलेगा ये क्या आएगा, सापेक्षिक चाल आएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर्स आएगा। केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 में ये वाला सापेक्ष चाल यानी विपरीत दिशा। ठीक है, सापेक्षिक चाल तो पूछा है लेकिन अब डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। अब ये वाला देखिए, यहां से यहाँ के बीच के डिस्टेंस कुछ है। अब ये कोई व्यक्ति ये इधर से जा रहा है इस चाल से x किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से, और कोई दूसरा व्यक्ति है ये b से कहाँ आ रहा है, एक ही तरफ आ रहा है और इसकी चाल कितना है, y किलोमीटर प्रति आवर्स। तो ऐसे में पूछेगा आपसे कि इनकी सापेक्षिक चाल, तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए आपको करना है कि इनकी चालों को आप ऐड कर लेंगे। इनकी चालों को क्या करेंगे, आप ऐड कर लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा। क्लियर है, ये इनकी सापेक्षिक चाल आएगा। प्रश्न में ये कहेगा, या ऐसे कह सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 2 गतिशील वस्तुएं जिनकी डायरेक्शन क्या एक दूसरे की ओर आ रही है, एक दूसरे की ओर आ रही है, तो उनकी सापेक्षिक चाल आपको बताना है। तो चालों को क्या करेंगे, दोनों की चालों को ऐड करेंगे। अभी जो केस नंबर 3 बनेगा, ये जो केस नंबर 3 बनेगा, देखिए मैंने क्या लिखा है, समान तथा विपरीत, यानी समान और विपरीत दोनों दिशाओं पर आधारित। यानी ये समान दिशा वाला और ये विपरीत, इन दोनों पर आधारित अब यहाँ पे बनेगा। जैसे कि मैं ये कह दूं कि अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हैं, या हम लोग डी को इंडिकेट कर रहे हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। मैं कितना लिख दूं, 80 किलोमीटर है। ठीक है, मैं यहाँ पे डिनोट कर दिया, वैसे जरूरत नहीं है। अगर मैं मान लो, देखिए समान दिशा, एक बार करना है कि आपको समान दिशा वाला लेना है, समान तथा विपरीत। एक बार क्या करेंगे, आप समान दिशा वाला लेंगे तो ये x
ये x के हिसाब से चल रहा है, x किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चल रहा है, और ये वाला y किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चल रहा है, y किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चल रहा है। तो अगर ऐसा मान लिया जाए कि ऐसा मान लिया कि इनको जाने पर यानी कि कितना समय लगे, इस तरह से इनको इस तरह से जाने पर या एक दूसरे को क्रॉस करने पर ऐसे प्रश्न बोलेगा तो कितना समय लग गया, 8 घंटे का समय लग गया। जब ये क्या करेंगे, इस दूरी को तय करने में इनको 8 घंटे का समय, इस तरह से प्रश्न कहेगा सापेक्षिक चाल के अकॉर्डिंग। अब देखिए प्रश्न ये कहेगा, अब ये वाली कंडीशन उठाएगा, अब ये वाली कंडीशन उठाएगा, अगर ये इधर से चले और ये क्या करे, ये इधर से चले, यानी इसकी चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति आवर्स है और इसकी चाल कितना, y किलोमीटर प्रति आवर्स, हम लोग ऐसा मान ले रहे। क्लियर है। अगर ये इस तरह से इनके बीच की डिस्टेंस आपको दिया रहेगा प्रश्न में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर ये क्या करे, ये इधर से चले और ये इधर से चले, तब इनकी यानी इनको मिलने में कितना समय लग गया, हम लोग मान लें कि 1 घंटा 20 मिनट लग गया, 1 आवर 20 मिनट यानी मिनट। तो प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि आप मुझे ये बता दीजिए कि x की चाल कितना है, x की चाल आपसे पूछेगा और y की चाल आपसे पूछेगा कितना है, आप मुझे ये बता दीजिए। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों कंडीशन को जानते, ये तो बात ही कंडीशन है जो मैं अभी आपको बता दिया, ये थर्ड वाले में बनेगा। क्लियर है। यानी जो थर्ड वाले में ये वाला इसमें शामिल करेगा उठा के और ये वाला यहाँ पे उठा के कर देगा। अब दोनों मिलाकर एक ही क्वेश्चन में आपसे प्रश्न बनाएगा। जब आएगा ये वाला टाइप, जब ये वाला टाइप आएगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल हम लोग करते हैं क्या, पहले इसको सीखते हैं, फिर इसको सीखेंगे, फिर इसको सीखेंगे। देखिए फिगर द्वारा इनकी जो भी केसेस हो सकती है मैंने आपको सभी बता दिया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, पहले वाले को सीखेंगे, सापेक्षिक चाल पर आधारित, सापेक्षिक चाल और समान दिशा में गतिशील हो, तो इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया कि इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए चालों को क्या करते हैं, अंतर कर दिए। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, 4-5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर अगला वाला टाइप देखेंगे, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर अगला वाला टाइप देखेंगे, लास्ट में आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो हो सके तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। टाइप नंबर पहले में क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए प्रश्न में दिया क्या, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, और उनकी चाल क्रम से दिया गया कितना, 90 किलोमीटर प्रति आवर्स, 75 किलोमीटर प्रति आवर्स है। जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी, आपसे ये पूछा गया। यानी जो जीप है कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी, आपसे ये पूछा गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को, अगर ये पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको फिगर द्वारा बना के समझा दे रहा हूं। आगे के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सबसे पहले कि जीप जो कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी। अगर ये कार है, ऐसा मान लो कि ये कार है, ठीक है, जो 5 किलोमीटर आगे, ये क्या चल रही है, कार चल रही है। अब इसकी चाल कितना दी गई, कार की चाल बताएंगे तो कितना दी गई, ये 75 किलोमीटर प्रति आवर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जीप और कार और उनकी चाल क्रम से दिया गया, तो ये जीप की चाल है और ये कार की चाल दिया गया। क्लियर है। उनकी चाल क्रमशः का मतलब क्या है, जैसे ये क्रम से दिया गया, इन्हीं के क्रम के अनुसार इनकी चालें दी गई है। तो यहां से देखेंगे कार की चाल कितना हो जाएगी, 75 किलोमीटर प्रति आवर्स, 75 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब प्रश्न में ये कहा गया कि जीप से 5 किलोमीटर आगे है। अगर मैं मान लो कि यहाँ पे अब ये क्या है, जीप है, यहाँ पे क्या है, जीप है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना दिया गया क्वेश्चन में, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस दिया गया। अगर ये जीप है, ये क्या है, जीप है, और जीप की चाल कितना दी गई, 90 किलोमीटर प्रति आवर्स है, 90 किलोमीटर प्रति आवर्स है। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा गया है कि अगर ये कार क्या करे, इस चाल से चलती रहे और जीप जो है इस चाल से चले, ये जीप जो क्या इस चाल से चले, तो कितने समय बाद जीप कार को पकड़ लेगी, आपसे प्रश्न यही पूछा है। जाहिर सी बात है कि जो जीप है इसको कहीं ना कहीं आगे चल के पकड़ लेगी, क्योंकि इसकी चाल क्या इससे ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है जीप कहीं ना कहीं चल के आगे कुछ समय बाद इसको कार को पकड़ लेगी। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब इनकी देखिए एक ही दिशा में चल रही है ना,
एक ही दिशा में चल रही है, तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए क्या करेंगे, आप इनकी चालों का अंतर करेंगे। तो चालों का अंतर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति आवर्स आएगा। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ये जो कार जितना चल रही है उतना तो ये चल ही रहा है। कार जो जितना जिस चाल से चल रही है उतना तो ये चल ही रहा है, प्लस इसकी चाल से क्या करें, 15 किलोमीटर प्रति आवर्स जो हर घंटे में एक्स्ट्रा चलेगी, हर घंटे में ये एक्स्ट्रा चलेगी। और इस चाल से मुझे करना कि ये वाली डिस्टेंस कवर करानी है, ये वाली डिस्टेंस क्या करनी है, मुझे कवर करानी है। तो टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर अगर आप लिखेंगे, वैसे फार्मूला देखेंगे तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहां से आप टाइम नहीं निकाल सकते हैं, तो टाइम बराबर आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे। डिस्टेंस कितना दिया गया, 5 किलोमीटर दिया गया, और स्पीड कितना दिया गया, इसी चाल से तो ये कवर करानी दूरी। जितना ये भाग रहा है या जितना ये चल रहा है उतना तो चल ही रहा है, प्लस इसकी चाल से 15 किलोमीटर प्रति एक्स्ट्रा चल रहा है। अगर ये एक्स्ट्रा चल रहा है तो इस चाल से ये दूरी कवर कराने में कितना टाइम लगेगा, आपसे ये पूछा गया। तो 15 से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। लेकिन आंसर देखेंगे तो सब मिनट में दिया है और ये किलोमीटर प्रति आवर्स में है, तो इसको घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीपल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 4 बार में कटेगा, और ये 5 को कितना आ जाएगा, ये 20 मिनट आ गया। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, वैसे अगर मैं ये चाहूं तो इस प्रश्न को सिर्फ देख करके मैं सॉल्व कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से पूरा डिटेल में बताया ताकि आपको हर एक स्टेप समझ में आए कि प्रोसेस हो क्या रहा है। अब देखिए, अगर आप इसको सीख चुके हैं, अब इसे आप डायरेक्ट भी तो चाहे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इसको सीख लिया है, अब इसे डायरेक्ट भी आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखा जाए। देखिए, मैंने आपको ये बताया था, जब दो गतिशील वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील हो तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए चालों का क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 15 किलोमीटर प्रति आवर्स, और इनकी बीच का कितना गैप दिया गया, 5 किलोमीटर। दोनों जीप और कार के बीच की दूरी कितनी दी गई, 5 किलोमीटर। और यहां से देखेंगे तो प्रश्न पूछा कि जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी। तो जाहिर सी बात है, ये जो जीप है ये इतना किलोमीटर प्रति आवर्स हर घंटे में एक्स्ट्रा चल रही है, तो इस चाल से ये दूरी कवर कराना है। तो इससे इसमें क्या करिए, भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस ये वाला स्टेप सिर्फ एक लाइन में आपको करना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से पूरा डिटेल में आपको कर दिया, लेकिन सोल्यूशन सिर्फ इसका ये है। ये कितना आ जाएगा, ये 20 मिनट आ जाएगा। क्लियर है। तो आप एग्जाम में ये वाला फॉलो करेंगे, इस तरह से आप पूरा डिटेल में समझेंगे नहीं। ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने बहुत डिटेल से आपको समझा दिया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट ये वाली लाइन फॉलो करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि दो कारें ए और बी, ये कार का नाम दिया गया, कि बीच की दूरी कितना दिया गया, 60 किलोमीटर। दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी दी गई, 60 किलोमीटर है। यदि दोनों कारें एक ही समय में क्रमशः एक ही यानी सेम टाइम पे 35 किलोमीटर प्रति आवर्स और 25 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से चलती हैं, यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो कितने समय बाद मिलेंगी, आपसे प्रश्न में ये पूछा गया। इस प्रश्न का मतलब ये है कि अगर मैं मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये वाली कार हमारी क्या है, बी मान लूं, और इसको क्या मान लूं मैं, ए मान लूं, इसको क्या मान लूं मैं, ए मान लूं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, आप बताएंगे कि 60 किलोमीटर दिया गया। दोनों कारों के बीच की डिस्टेंस कितना दिया गया, 60 किलोमीटर। हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिगर द्वारा बना के समझा दे रहा हूँ। फिर कैसे डायरेक्ट करेंगे, सिर्फ देख करके कैसे बताएंगे, वो तरीका भी आपको बताऊंगा। तो पहले थोड़ा सा डिटेल में देख लिया जाए फिगर बना के। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, 60 किलोमीटर। अब प्रश्न ये कहा गया कि उनकी चालें भी दी गई हैं, चालें भी दी गई हैं, तो कितने समय के बाद मिलेंगी, आपसे ये पूछा गया। अगर देखिए, अगर आप इसकी चाल 35 किलोमीटर मानेंगे और इसकी चाल 25 मानेंगे, तो क्या ये अगर ये 35 के हिसाब से चलेगा और ये 25 के हिसाब से, तो क्या ये वाली कार जो है इसको कभी पकड़ पाएगी क्या, आप बताएंगे सर नहीं पकड़ पाएगी, कभी नहीं पकड़ पाएगी। अगर ये क्या करें, इसकी चाल को हम लोग 35 बना ले और इसकी चाल को 25 बना ले, अब हो सकता है कि ये जो 35 है और ये 25 है, तो ये क्या करें, अब ये इसकी चाल को क्या करे कि यानी इस वाली कार को आगे चल के इस तरह से कहीं ना कहीं पकड़ लेगी, क्योंकि इसकी स्पीड इस वाले से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये इसको पकड़ेगी आगे चलकर कहीं, वरना इसे पकड़ नहीं पाएगी।
देखिए इसकी स्पीड कितना मान लीजिए, कितना दिया गया, 25 किलोमीटर प्रति आवर्स दिया गया, 25 किलोमीटर प्रति आवर्स। और इसकी चाल कितना मान लीजिए हम लोग, इसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति आवर्स है। अब पूछा कि अगर ये इस चाल से चले, ये वाली यानी ये वाली कार अगर ये इस चाल से चले और ये वाली कार इस चाल से चले, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये आपस में मिलेंगी। तो वही पूछा है कितने समय बाद मिलेंगे, आपसे यही पूछा गया प्रश्न। देखिए एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो सबसे पहले इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए क्या करेंगे, आप चालों का अंतर करेंगे। तो सापेक्षिक चाल कितना आ जाएगी, आप बताएंगे सर सापेक्षिक चाल कितना आ जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगी। ये इसकी सापेक्षिक चाल आ गई। अब देखिए कहने का मतलब ये वाला जितना चल रहा है कार उतना तो ये चल ही रहा है, प्लस इसकी चाल से कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है। कितना एक्स्ट्रा चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो ये जितना चल रही उतना तो ये चल ही रही, कवर कर ही रही इसकी डिस्टेंस को, प्लस ये एक्स्ट्रा चले। अब ये जो एक्स्ट्रा चल रही है इसी से क्या करेंगे आप, इसको कवर कराना कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया। तो इसमें क्या करेंगे आप, जो 60 किलोमीटर है इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना समय लगेगा, 6 घंटे का समय लगेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आप एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया। एग्जाम में कैसे करेंगे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए दोनों कारों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, इतना। आप यहां से क्या करेंगे, इनकी सापेक्षिक चाल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब इससे इसमें डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 60 में क्या करेंगे, 10 से भाग दे दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 6 घंटे के बाद। यानी कि अगर ये इस तरह से चलते चलते चलेंगे तो 6 घंटे के बाद ये दोनों कारें आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगे। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, पहला वाला ऑप्शन इसका मैच करा। एग्जाम में आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, एग्जाम में आप इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व करेंगे। ये तो मैंने आपको डिटेल में समझाने के लिए किया है। अब हम लोग क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक चोर को एक पुलिस 150 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है। यह मानते हुए कि चोर की चाल कितना दी गई, 7 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से दौड़ रहा, और पुलिस किस चाल से ये दौड़ रहा है, इस चाल से दौड़ रहा है। पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी आपसे पूछा है। यानी चोर कितनी दूरी भागने के बाद आप पकड़ा जाएगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए इस बार मैं क्वेश्चन में फिगर नहीं बना रहा हूं, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सेम पीछे वाले की तरह ही करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, फिगर बनाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, हम लोग डायरेक्ट भी कर लेंगे। जैसे हम लोग पीछे डायरेक्ट क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, वैसे ही इसे भी डायरेक्ट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया, तो आप डिस्टेंस यहाँ पे लिखिए। डिस्टेंस कितना दिया गया दोनों के बीच का, लेकिन ये देखिए चाल किसमें, किलोमीटर में दिया गया और ये मीटर में। तो इसको भी क्या करेंगे आप, किलोमीटर में कन्वर्ट करिए। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 0.15। अब ये किस में आ गया, इसके आगे 0 भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं। अब ये किस में आ गया, आप बताएंगे सर ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब ये भी किलोमीटर में और ये भी किलोमीटर में, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना, इतना किलोमीटर है। अब इनकी दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए चालों का क्या करेंगे, आप अंतर करेंगे। अगर आप चालों का अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए पूछा कि प्रश्न ये पूछा गया कि चोर ने कितनी दूरी तय की, या चोर कितनी दूरी भागने के बाद पकड़ा जाएगा। तो चोर कितनी दूरी भागने के बाद पकड़ा जाएगा, या चोर ने कितनी दूरी तय की, तो चोर की चाल का ला करके मल्टीपल करिए। तो चोर की चाल कितना, 7 किलोमीटर प्रति आवर्स। अगर प्रश्न ये पूछता कि पुलिस कितनी दूरी भागने के बाद चोर को पकड़ा होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, पुलिस वाले की चाल का ला करके मल्टीपल करेंगे। अब ये देखिए हमारा किस में आ जाएगा, किलोमीटर में आएगा, लेकिन आंसर सब किस में दिया गया, मीटर में दिया गया। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप 1000 का मल्टीपल करेंगे। देखिए ये 1000 से ये दशमलव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 75, इन 75 बार में कटेगा। अब इनका मल्टीपल करेंगे तो 5 सते 35, 7 सते 49 हो जाएगा, और ये 52 हो जाएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि चोर कितनी दूरी भागने के बाद पकड़ा जाएगा, या चोर ने कितनी दूरी तय की, 525 मीटर की दूरी तय की। देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या मैं
चोर और पुलिस वाले पर एक स्पेशल वीडियो बना दूं क्या? इसमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं चोर और पुलिस से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चंस को वहां पे सॉल्व कराऊंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक स्पेशल अलग वीडियो बना दूंगा इस वाले टॉपिक पर, चोर और सिपाही वाले पर। क्लियर है? तो अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। आप देखिए प्रश्न में टाइम आपको दिया रहेगा, ठीक है। अब प्रश्न में क्या दिया रहेगा? टाइम दिया रहेगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अरुण और भास्कर एक स्थान पी से क्रमशः प्रातः 6 बजे और 7:30 बजे चलते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते हैं। अरुण और भास्कर की चाल आपको दी गई है, चाल दी गई है। तो भास्कर किस समय अरुण से आगे निकल जाएगा, आपसे ये पूछा गया। चाहते तो हम लोग इस प्रश्न को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिगर बना के बता दे रहा हूं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहां से कि अगर ये कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट क्या है? P है। अब यहां P से देखेंगे तो 6 बजे कौन चल रहा है? आप बताएंगे 6 बजे अरुण चल रहा है। और अरुण की चाल कितना दिया गया है? यहां से 8 किलोमीटर प्रति आवर्स है। अरुण की चाल कितना? 8 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब देखिए यहां से अगर देखा जाए, अगर ये 6 बजे से चल रहा है, 6 बजे से चल रहा है और इसकी चाल कितना दी गई? 8 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो 6, अब ये देखिए 6 बजे से इसने चला और इसकी चाल इतना है। अब यहां से देखेंगे तो 1.5 घंटे बाद, यानी 1.5 घंटे बाद कौन चल रहा है? 1.5 घंटे बाद आप इसको लिख सकते हैं, अरुण लिख सकते हैं, और इसको भास्कर आप लिख सकते हैं। भास्कर को B से मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, अरुण को मैं A से इंडिकेट कर दे रहा हूं। क्लियर इतना? अब यहां से देखिए तो ये 6 बजे से चला, तो 6 बजे से और 1.5 बजे से चला, दोनों के बीच में टाइम का कितने का डिफरेंट? आप बताएंगे 1.5 घंटे का डिफरेंट है। और इसकी चाल कितना दी गई? इसकी जो चाल है 8 किलोमीटर प्रति आवर्स है, 8 किलोमीटर प्रति आवर्स। अगर देखेंगे तो ये 1.5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? 8 तो चलेगा ही, 1 घंटे में 8 चल रहा है, आधे घंटे में कितना? 4 चलेगा। तो इस तरह से दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? आप बताएंगे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर है? अब इसी पॉइंट से क्या हो गया? भास्कर भी चलना शुरू कर दिया इसी पॉइंट से। अब यहां से ये भी चलना शुरू कर दिया, लेकिन अब समय कितना हो रहा है? 7:30 बज रहे हैं। ये 6 बजे से चला, ये 7:30 बजे से चला, अब 7:30 बज रहे हैं। तो दोनों के बीच में गैप कितना हो गया? आप बताएंगे 12 किलोमीटर का हो गया। और इसकी चाल कितना दिया गया? 12 किलोमीटर प्रति आवर्स है। इसकी चाल कितना? 12 किलोमीटर प्रति आवर्स है। तो प्रश्न में ये पूछा है कि जो भास्कर है ये अरुण को कितने समय बाद, अगर ये इस तरह से चले और इस तरह से चले, तो कितने समय बाद भास्कर जो अरुण को कहीं ना कहीं पकड़ लेगा रास्ते में? वही टाइम आपसे पूछा गया, कितने समय बाद ये पकड़ेगा। क्लियर हुआ प्रश्न में? प्रश्न में क्या कहा गया? अभी मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि डायरेक्ट आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहले देखेंगे इनकी सापेक्षिक चाल निकालेंगे। अगर इनकी सापेक्षिक चाल निकालेंगे, सॉरी यहां पे रहेगा, अगर इनकी सापेक्षिक चाल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, यानी जो भास्कर है, जो भास्कर अरुण से प्रत्येक घंटे में 4 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगा और दोनों के बीच का गैप कितना हो गया? 12 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 4 किलो, यानी 1 घंटे में 4 किलोमीटर की भरपाई होगी। तो इस तरह से करना क्या, टोटल कितना समय लगेगा इसको पकड़ने में? इससे डिवाइड करिए। तो 12 में क्या करेंगे आप? 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना समय लगेगा? 4 3 12, 3 घंटे का समय लगेगा। 3 घंटे का समय लगेगा, लेकिन टाइम एग्जैक्ट दिया है। तो ये 7:30 बजे से चल रहा है, ये 7:30 बजे से चल रहा है, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 7 3 कितना हो गया? 10। तो आप लिख सकते हैं अतः 10 बजकर कितना? 30 मिनट पर क्या होगा? उसे पकड़ लेगा। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। क्लियर हुआ ये प्रश्न? अब देखिए ऐसे आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। ये तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया, पूरा फिगर बना के। एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। अरुण और भास्कर एक स्थान P से क्रमशः 6 बजे से और 7:30 बजे से चलते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते हैं। अरुण और भास्कर क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं। भास्कर किस समय अरुण से आगे निकल जाएगा या पकड़ लेगा, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले ये चेक करिए, अगर ये 6 बजे से चल रहा है, ठीक है, अरुण 6 बजे से चल रहा है और इसकी चाल कितना? इतना, तो कितना समय ये चला होगा? आप बताएंगे सर ये 1.5 घंटा चला होगा। ये तो 7:30 बजे से चल रहा है, तो ये कितने घंटे तक चला होगा?
अब ये पहले यही चल रहा है ना, कितने घंटे तक ये अकेले दौड़ रहा, अब बताएंगे सर 1.5 घंटे तक अकेले दौड़ा। अब इसकी चाल कितना देगी, 8 किलोमीटर प्रति आवर से। अगर 1 घंटे में 8 किलोमीटर, आधा घंटा में कितना 4, तो इस तरह से टोटल दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना आ जाएगी, आप बताएंगे कि 12 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। अब करना क्या, अब दोनों चल रहे हैं, जैसे 7:30 बज गया, अब भास्कर भी चलना शुरू कर दिया और ये अरुण भी दौड़ रहा है। तो अब इनकी सापेक्षिक चाल निकालेंगे। इनकी सापेक्षिक चाल कितना आ जाएगी, इनकी सापेक्षिक चाल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति आवर्स आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 4 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब इस चाल से क्या करेंगे, आप इसमें ला करके डिवाइड करेंगे तो टाइम आपको पता चलेगा। आपको क्या पता चलेगा, टाइम कितना समय लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा। 3 घंटे का समय लगेगा। तो इसको क्या करेंगे, आप इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10। अतः टाइम आप लिख सकते हैं, अतः टाइम आप लिख सकते हैं 10 बजकर कितना हो जाएगा, ये 30 मिनट पर। तो एग्जाम में आप क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। एग्जाम में आप क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ऐसे आपको नहीं करना है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया पूरा स्टेप बाय स्टेप, ऐसे आपको नहीं करना। एग्जाम में आप ऐसे ही करेंगे, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। 1 से 2 लाइन में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो चलिए इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर ये टाइम वाला दिया रहेगा। एक प्रश्न और देखते हैं, फिर हम लोग अगला टाइप देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, राम ने अपनी यात्रा 9 बजे दिन, यानी दिन का जो 9 बजे, ठीक है, दिन में 9 बजे ये शुरू कर रहे हैं, 8 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से प्रारंभ की। हमीद उसी स्थान से उसी दिशा में, यानी सेम दिशा में ये लोग चल रहे हैं। 9:30 बजे से 9 बजे से दिन में क्या कर रहा है, यात्रा अपनी प्रारंभ कर रहा है। और इसकी चाल आपको दी गई, हमीद की चाल कितना है, इतना है। तो प्रश्न में पूछा कि हमीद की चाल इतना है, तो आपसे पूछा कि चाल से चला हमीद राम को पा लेता है, आपसे ये पूछा। ये जो हमीद है राम को पकड़ लेगा कितने बजे, आपसे ये पूछा गया। या पा लेता है या पकड़ लेगा, आपसे टाइम पूछा गया। तो अब इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, पीछे मैं आपको सिखा चुका हूं। सबसे पहले ये देखिए, जो राम अपनी यात्रा 9 बजे करता है और जो हमीद है ये 9:30 बजे यात्रा करता है, तो यानी जो राम है कितना चला होगा, आप बताएंगे कि आधे घंटे ये पहले चल रहा है। अगर ये आधे घंटे पहले चल रहा है और इसकी चाल कितना, इतना है, तो ये क्या करेगा, 8 किलोमीटर प्रति आवर्स, 1 घंटे में ये इतना डिस्टेंस तय करेगा। अगर आधे घंटे की बात की जाए तो आधा घंटा में आधा दूरी तय करेगा, 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि जो राम ने कितनी दूरी तय की, 4 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर आ जाएगा। अब 9:30 बजे घड़ी में तो राम भी चल रहा है और हमीद भी चल रहा है। अब दोनों चल रहे हैं, अब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए चालों का क्या करेंगे, आप अंतर करेंगे। चालों का अंतर करेंगे तो अंतर कितना मिलेगा, 2, यानी 2 किलोमीटर प्रति आवर्स। और इतना दूरी तय किया, कितना टाइम लगेगा, इसको डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा उससे 2 घंटे लगेंगे। अगर एग्जैक्ट टाइम पूछा है तो आप करेंगे इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 2 घंटा जोड़ दीजिए। तो आप लिख सकते हैं, अगर आप इसमें 2 जोड़ेंगे तो 9 2 कितना हो जाएगा, 11। 11:30 बजे क्या कर लेगा, उसको पकड़ लेगा। ठीक है, 11:30 बजे जो है हमीद राम को क्या करेगा, पकड़ लेगा। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। देखिए इस तरह से आप एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। क्लियर। सबसे पहले ये देखिए, जो राम है कितना समय दूरी तय किया, अकेले ये कितना समय तक किया, आधा घंटा तक, इसकी चाल इतना है, तो इसकी आधे घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 4 किलोमीटर। अब देखिए घड़ी में 9:30 बज गए, अब ये राम भी चल रहा है, हमीद भी चल रहा है, 9:30 बज गए, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो इनकी सापेक्षिक चाल निकालने के लिए अंतर करेंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 4 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर सापेक्षिक चाल आ गया। अब इस चाल से ये दूरी कवर कराना तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो इतना टाइम लगेगा और इसमें जोड़ लेंगे तो 9 2 कितना हो गया, 11 11:30, एग्जैक्ट टाइम आपको पता चल जाएगा। अब चलिए अगला टाइप देखते हैं। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं, सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल तो इसका जिक्र करेगा अब, लेकिन चालें क्या है, विपरीत दिशा पर आधारित प्रश्न, यानी विपरीत दिशा में। अगर मैं फिगर द्वारा बना के आपको समझाऊं तो ये पॉइंट ए मान लिया जाए और इसको क्या मान लिया, बी मान लिया। कोई व्यक्ति या कोई कार ये इधर से चल रही है किस चाल से, x किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चल रहा है।
कोई दूसरा व्यक्ति है, इधर से ये किस चाल से चल रहा है, ये y किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चल रहा है। तो ऐसे में अब ये देखिए, एक इधर से जा रहा है, एक इधर से आ रहा है कि नहीं, ये विपरीत दिशा में चल रहे, एक इधर जा रहा है, एक इधर है। अगर ऐसे में पूछूं आपसे इनकी सापेक्षिक चाल, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए इनकी चालों को ऐड कर लेंगे, जो कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं। इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए चालों को ऐड कर लेंगे, तो चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर्स। यही देखिए इसका कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो ये कॉन्सेप्ट। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए टाइप नंबर 3 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखेंगे, कॉन्सेप्ट मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। दो साइकिल सवार ए तथा बी 21 किलोमीटर प्रति आवर्स और 24 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से एक दूसरे की ओर का मतलब एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। फिर क्या कहा गया, वे 1 घंटे 12 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। तो जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था तो उनके बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा गया कितना दूरी है। सीधी सी बात है, अगर मैं इसको फिगर द्वारा बना के समझाऊं, लेकिन आप फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे अभी आपको बताऊंगा। ये 2 पॉइंट है ए और बी। अब यहां से कोई व्यक्ति चलना शुरू कर रहा है, इसकी चाल कितना दिया गया, 21 किलोमीटर प्रति आवर्स है, और ये वाला जो आ रहा है इसकी चाल कितना दिया गया, 24 किलोमीटर प्रति आवर्स है। अगर ये इधर से चले और ये इधर से चले, तो ये दोनों कितने समय यानी इतने मिनट के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, यानी इतने समय में क्या करते हैं, ये मिल जाते हैं। कितने टाइम में ये लोग मिलते हैं, 1 आवर 12 मिनट में एक दूसरे से क्या करते हैं, मिल जाते हैं। तो प्रश्न में यही पूछा गया कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आप मुझे ये ये दूरी मुझे बता दीजिए कि ये दूरी कितनी है। क्वेश्चन समझ में आया, प्रश्न क्या पूछा गया। अब देखिए करना क्या आपको, ऐसी कंडीशन मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई व्यक्ति इधर से चले और ये इधर से चले तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के इनकी चालों को ऐड कर लेंगे। क्लियर है। और देखिए फार्मूला भी आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है। तो यहां से आपको डिस्टेंस निकालना, तो इन दोनों का मल्टीपल करेंगे। तो आप यहां से लिखिए, यहां से आप लिखेंगे डिस्टेंस बराबर क्या लिखेंगे, स्पीड इनटू टाइम आप लिखेंगे। क्लियर है। अब देखिए इनकी जो सापेक्षिक चाल, अगर ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए चालों को ऐड कर लेंगे। जब चालों को ऐड करेंगे तो इनकी चाल कितना हो जाएगी, 45 किलोमीटर प्रति आवर्स। 45 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगा। टाइम कितना दिया गया आप बताएंगे, 1 घंटा कितना दिया गया, 12 मिनट। अब देखिए अगर 12 मिनट को जैसे ये कितना, 1 आवर्स तो पूरा है, ये जो 12 मिनट है इसको अगर आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे 1/5, तो यहाँ से 1 हो गया, 5 एकम 5 हो गया 6, 6 बटा कितना मिलेगा 5, टाइम कितना मिल गया 6/5 मिल गया। इतना क्लियर है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 9 बार में। इसका जब मल्टीपल करेंगे तो 9 छक्का कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर। आप बता सकते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 54 किलोमीटर प्रति यानी 54 किलोमीटर है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन इसका मैच। ये देखिए मैंने आपको पूरा फिगर द्वारा बना के समझाया, लेकिन अगर आप एग्जाम में हैं तो एग्जाम में कैसे इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करेंगे, अब इसके लिए देखा जाए एग्जाम में कैसे इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले ये देखिए ए और बी, यानी ये जो ए है, ए से कोई चल रहा है 21 किलोमीटर प्रति आवर्स और ये 24 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। एक दूसरे की ओर मतलब यानी ये इधर से आ रहा है तो ये इधर से आ रहा है, तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए इनकी चालों को ऐड कर देंगे। क्लियर है। और ये कहते हैं कि इतने समय में एक दूसरे से मिलते हैं, तो दोनों के बीच का क्या पूछा गया, डिस्टेंस पूछा गया। तो फार्मूला देखिए आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है कि स्पीड इनटू टाइम होता है। अब देखिए सापेक्षिक चाल पता करने के लिए दोनों की चालों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45, और टाइम आपको दिया प्रश्न, टोटल टाइम कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, इतने समय बाद वो मिल रहे हैं। तो इसको जब घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 मिलेगा, 5 कम 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 बटे कितना मिलेगा ये 5, 5 से डिवाइड करेंगे 9 बार में कटेगा, 9 छः कितना हो गया 54। आप बता सकते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, 54 किलोमीटर है। एग्जाम में आप ऐसे फॉलो करेंगे, ठीक है, एग्जाम में आप क्या करेंगे, ऐसे फॉलो करेंगे। ऐसे आप फॉलो नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको टाइम लग जाएगा। बेहतर है कि एग्जाम में आप क्या करेंगे, ऐसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे।
क्लियर हुई है? तो चलिए इस टाइप में 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर अगला टाइप देखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, दो धावकों ए और बी ने 12 किलोमीटर प्रति आवर्स और 16 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं। एक दूसरे की ओर मतलब ये इस तरह से चल रहा है, ये इधर से चल रहा है, ये इधर से चल रहा है, दौड़ना शुरू किया। 1 घंटे और 30 मिनट के बाद वे आपस में मिले। प्रारंभ करते समय वे एक दूसरे से कितनी दूर थे आपसे ये पूछा गया, डिस्टेंस आपसे पूछेंगे। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब फिगर बना के आपको नहीं समझाऊंगा, प्रश्न को डायरेक्ट मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। आपसे पूछा क्या, डिस्टेंस पूछी गई है ना, तो डिस्टेंस बराबर होता है क्या, स्पीड इनटू टाइम होता है, यही तो होता है। यहां से लिखेंगे दूरी बराबर क्या होता है, चाल इनटू समय होता है। देखेंगे यहां से सापेक्षिक चाल एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो इनकी सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 किलोमीटर प्रति आवर्स। और समय कितना लग रहा है, इतना। अगर इसको जब घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 मिलेगा, इसका मल्टीपल करेंगे 2 एकम 2 1 3, 3 बटा कितना मिलेगा, ये 2। 1.5 घंटे का तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब इसका मल्टीपल करेंगे, जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये 14 बार में कटेगा, और यहां से जब मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 42 किलोमीटर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि वो डिस्टेंस कितना है, 42 किलोमीटर है। ये इसका आंसर आ गया। मुझे लगता है कि ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक हो गया, ऑप्शन को आप करेक्शन कर लीजिएगा, किसी एक ऑप्शन को आप करेक्शन कर लीजिएगा, मैं इसी को करेक्शन कर दे रहा हूं। ये कितना हो जाएगा, ये 42 किलोमीटर, यानी डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, दो मित्र 48 किलोमीटर यानी 48 किलोमीटर दूर से भिन्न शहरों से एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक दूसरे की ओर 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर की गति से चलते हैं। तदनुसार वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे, आपसे ये पूछा है। अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ये दो शहर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, 48 किलोमीटर दिया गया। अब यहां से कोई व्यक्ति चल रहा है, इसकी चाल कितना दिया गया, 5 किलोमीटर प्रति आवर्स से। एक व्यक्ति इधर से चल रहा है और इसकी चाल कितना दिया गया, 7 किलोमीटर प्रति आवर्स दिया गया। तो प्रश्न में ये पूछा गया, अगर ये इधर से इस चाल से चले और इधर से ये इस चाल से चले तो कितने समय बाद कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में मिले कि नहीं मिले, कहीं ये इधर से चलेगा, ये इधर से चलेगा, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये आपस में मिलेंगे। कितने समय बाद मिलेंगे, आपसे प्रश्न में यही पूछा गया। अब क्या करना, क्या मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए दोनों की चालों को ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगा सापेक्षिक चाल। अब इससे देखिए आपको इस बार क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया गया है, पिछले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको टाइम दिया रहता था और आपसे डिस्टेंस पूछता था, लेकिन इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको डिस्टेंस देकर के टाइम पूछा है। तो इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप 48 में भाग देंगे 12 से तो कितना समय लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 4 घंटा। आप बताएंगे सर पहला वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। क्लियर हो? आप चाहे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, फिगर बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। देखिए टोटल डिस्टेंस दिया गया दोनों के बीच का, आप चाहे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, फिगर बनाने की कोई जरूरत ही नहीं। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया और सापेक्षिक चाल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12। 12 से 48 में भाग देंगे तो कितना टाइम पता चल जाएगा, 4 घंटे बाद वे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। चाहे इस तरह से करिए चाहे इस तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, बेहतर है कि आप क्या करेंगे, इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। अब देखिए प्रश्न में आपको टाइम दिया रहेगा, टाइप तो वही चल रहा है, टाइप नंबर सेकेंड ही चल रहा है, लेकिन अब प्रश्न में आप देखिए आपको टाइम दे दिया जाएगा। देखिए प्रश्न में दिया क्या, अब जैसे प्रश्न में टाइम का जिक्र होगा, कौन कितने बजे चला, कौन कितने बजे चला, इस तरह से टाइम का जिक्र होगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पीछे भी सॉल्व कर चुके हैं टाइप 1 में। सबसे पहले देखिए दिया क्या, स्थान ए और बी के बीच की दूरी कितना दी गई, 150 किलोमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस 150 किलोमीटर है। एक बस सुबह 8 बजे बी क्या कहा कि बी की ओर ए से 30 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से यात्रा प्रारंभ करती है, जबकि सुबह 9
9 बजे से दूसरी बस बी से ए की ओर, बी से क्या कर रहा है ये ए की ओर 40 किलोमीटर प्रति आवर्स के चाल से चलना शुरू करती है। दोनों बस कितने बजे एक दूसरे से मिल जाएंगी आपसे ये पूछा गया है। मैं डायरेक्ट सॉल्व करा दूं क्या? डायरेक्ट इस प्रश्न को सॉल्व करा दूं क्या? मुझे लगता है कि फिगर द्वारा आपको बना के बता दे रहा हूं। आगे फिर मैं क्या करूंगा, आपको डायरेक्ट सॉल्व करा दूं। अभी मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि डायरेक्ट आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले डिटेल में बता दूं, हो सके तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें ये प्रश्न समझ में ना आए अगर मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, यहां पे देखिए 2 पॉइंट है, ये है ये बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया? 150 किलोमीटर दिया गया है। एक बस सुबह 8 बजे बी और ए से चल रही है, बी और क्या चल रही है? बी और ए से चल रही है। किस चाल से चल रही है? 30 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से ये चल रही है। कितने बजे से ये चल रही है? 8 बजे से ये चल रही है। और दूसरी बस जो बी से ए की ओर चल रही है, बी से ए की ओर चल रही है, कितने बजे से ये चल रही है? 9 बजे से चल रही है। और इसकी चाल कितना दिया गया? 40 किलोमीटर प्रति आवर्स दिया गया। तो प्रश्न में ये पूछा गया अगर ये बस इधर से चले और ये बस इधर से चले तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये दोनों बस आपस में बीच में मिलेंगी। तो वही पूछा कितने बजे मिलेंगी, आपसे यही प्रश्न में जानना चाह रहा है, टाइम जानना चाह रहा है। तो सबसे पहले ये देखा जाए, यहां से मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। पहले वाली बस देखेंगे तो 8 बजे से ये चली, 8 बजे से देखेंगे तो 1 घंटे यानी 1 घंटे बाद ये वाली चल रही कि नहीं चली, तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? 30 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा। तो टोटल डिस्टेंस में से क्या करेंगे? 30 किलोमीटर घटाएंगे तो ये वाली डिस्टेंस कितना बच गई? 120 किलोमीटर। अब यहां से देखेंगे घड़ी में कितना बच गया? 9 बज गया। घड़ी में कितना बच गया? 9 बज गया। घड़ी में कितना बज गया? 9 बज गया। अब 9 बजे से इधर से ये चल रही है और इधर से ये चल रही है, तो जाहिर सी बात है ये लोग कहीं ना कहीं बीच में आपस में मिलेंगे, तो वही टाइम पूछा है। अब इनकी सापेक्षिक चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? इनकी चालों को ऐड कर देंगे। तो सापेक्षिक चाल कितना आ जाएगी? आप इनको ऐड करिए। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहा? सिर्फ 120 किलोमीटर रहा। 30 किलोमीटर तो ये 1 घंटे पहले चल दिया, इसको आप क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर और सापेक्षिक चाल इतना है। तो इससे क्या करेंगे? आप इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम आपको पता चलेगा। टोटल डिस्टेंस कितना बचा है? 120 किलोमीटर और इस सापेक्षिक चाल इतना दिया गया। इससे डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 हो गया, 7 एकम 7 यानी 1 घंटा और बचा कितना? 5। 5 में क्या 7 से भाग जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो इसको अगर आप घंटे में यानी घंटे में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का मल्टीपल करेंगे, ठीक है, 60 का मल्टीपल आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 6 का 30। 300 में करेंगे आप 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौको 28, 7 दूना 14 यानी 42 मिनट मिलेगा। इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं? 42 मिनट आप लिख सकते हैं। समथिंग कितना लिख सकते हैं? 42 मिनट आप लिख सकते हैं। तो यहां से जो टाइम मिल गया, तो अगर टाइम की बात करेंगे तो 1 घंटा 42 मिनट, तो 9 बजे चला था, 9 बजे चला था, ये 9 बजे चला था, 1 घंटे और 42 मिनट बाद मिलेगा तो 9 ये कितना हो गया? 10। अतः टाइम कितना हो जाएगा? 10:42 मिनट होगा। 10:42 मिनट होगा। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। जो बस यानी कह सकते हैं दोनों बसें आपस में कब मिलेंगी? इतने बजे मिलेंगी, 10:42 मिनट। देखिए सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए कैसे करेंगे एग्जाम में, डायरेक्ट मैं आप बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये देखिए, ये जो पहली बस ये इतने बजे से चल रही और दूसरी बस कितना? इतने बजे। तो पहली बस ने कितना घंटा पहले चला? अब बताएंगे 1 घंटे पहले चला और इसकी चाल कितना दी गई है? इसकी चाल कितना दी गई? 30 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? 30 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा। तो टोटल डिस्टेंस में से क्या करेंगे आप? टोटल डिस्टेंस में से ये 30 किलोमीटर घटा देंगे तो बचा कितना? आप बताएंगे सर 120 किलोमीटर बचा। कितना बच गया? 120 किलोमीटर। अब देखिए घड़ी में 9 बज गया, घड़ी में क्या हो गया? 9 बज गया। पहली वाली बस चल रही, अब दूसरी वाली भी बस चल रही है। तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए जैसे 9 बज गया घड़ी में, पहली वाली तो चली रही, अब दूसरी वाली भी चलना शुरू कर दी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही, यानी ये इधर से चल रही, ये इधर से चल रही है। तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए इनकी चालों को ऐड कर लेंगे तो 40 दिन कितना हो जाएगा? 70। तो आपको करना है कि डिस्टेंस में अगर आप स्पीड से भाग देंगे तो टाइम है तो आपको पता चलेगा। जब मैंने इससे इसको डिवाइड किया तो कितना मुझे मिला था? 1 आवर
1 आवर और ये 42 मिनट। अतः आप बता सकते हैं कि दोनों कितने बजे मिलेंगे। 9 तो बच गया, 9 1 10, यहां से जोड़ लीजिए। अतः दोनों बसें जो 10:42 पर आपस में मिलेंगी। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। एग्जाम में आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं करना आपको, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। देखिए इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। सेम किसकी तरह लगेगा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सेम लगेगा। और डायरेक्ट आपको सॉल्व करना, आप डिटेल में नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। जो तरीका मैंने आपको बताया डायरेक्ट वाला, आप उससे सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए अगला टाइप देखा जाए। चलिए टाइप नंबर 4 हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है समान तथा विपरीत दोनों दिशाओं पर आधारित। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर हम लोग वापस आएंगे तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। चलिए दिखा जाए टाइप 4 में। देखिए आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। दो स्थान ए तथा बी एक ही राजमार्ग पर 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी एक दूसरे से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलें तो वे परस्पर 8 घंटे के पश्चात मिलती है। यदि वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलें तो वे परस्पर 1 घंटा 20 मिनट के बाद मिलती हैं। तो पूछा कि दोनों कारों की चाल आपसे पूछी गई कितना, आप मुझे ये बता दिए। अब हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट में आपको यही प्रश्न हूबहू सॉल्व करा दे रहा हूँ, फिगर द्वारा बना के बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट के रूप में। चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर मैं मान लो ये 2 पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया था क्वेश्चन में, 80 किलोमीटर दिया। अपने मन से भी कुछ मान सकता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया गया तो वही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। अगर मैं मान लो कि 2 कारें यहां से चल रही x किलोमीटर प्रति आवर्स और y किलोमीटर प्रति आवर्स, यानी पहले वाले की चाल कितना मान लिया, x किलोमीटर प्रति आवर्स, और दूसरे वाले की चाल कितना मान लिया जाए, y किलोमीटर प्रति आवर्स है। अगर ये इस तरह से चलते चल रही है तो ये कहीं ना कहीं मिल रही है। जब ये मिल रही है तो कितने समय लग रहा है इनको, 8 घंटे में परस्पर ये मिल रही है। क्लियर, यही प्रश्न कहा गया है। जब ये विपरीत दिशा में गतिशील हो, ये इधर से आए और ये इधर से आए, तो इस तरह से जाहिर सी बात ये कहीं ना कहीं बीच में आपस में मिलेंगे। इसकी भी चाल ये x है और इसकी चाल ये y किलोमीटर प्रति आवर्स है। ठीक है, इसको अगर लिखना चाहो तो मैं लिख सकता हूं किलोमीटर प्रति आवर्स। ये कहीं ना कहीं मिल रही है। जब ये मिल रही है तो इनको मिलने में कितना समय लग रहा है, 1 घंटा 20 मिनट का समय लग रहा है। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, आप मुझे पहली कार और दूसरी कार की चाल बता दीजिए कितना है। दोनों कारों की चाल आप बताइए कितना होगी। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मुझे पता है कि जब दो गतिशील वस्तुएं एक ही दिशा में गतिशील होती है तो इनके सापेक्षिक चाल पता करने के लिए चालों का क्या करते हैं हम लोग, अंतर करते हैं। अगर आप इनकी चालों का जब अंतर करेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा, ये x माइनस वाई। कितना समय लगा, 8 घंटे का समय लगा, और टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया, इतना। तो इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे। इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो चाल आपको पता चल जाएगी। देखिए स्पीड बराबर होता है क्या, चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपान समय। तो डिस्टेंस है और 8 घंटे में मिल रही है, तो मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे स्पीड पता चल जाएगी। दोनों की चालों का अंतर पता चल जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो दोनों की चालों का अंतर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गया, 10 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब यहां से इसको चाहे तो लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति आवर्स में लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखेंगे तो जब यानी ये विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं तो इनके सापेक्षिक चाल पता करने के लिए दोनों की चालों का क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, इससे करेंगे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको चाल पता चल जाएगी दोनों की चालों का योग कितना होगा। देखिए अगर ये मिनट में दिया गया, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 मिलेगा। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो 20 से कम 20, 20 3 60, और पहले से 1 घंटे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 कितना मिलेगा, ये 3 घंटा। अब देखिए इससे करना कि आपको 80 में डिवाइड करना है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, इससे लाके इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 और 3 प्लट के ऊपर चला जाएगा, 4 दूनी 8, 20 3 कितना हो गया, 60 आ गया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, ये 60 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये बात समझ में आई।
अब क्या करना है कि आपको यहाँ से ये x से x कट, सॉरी y से y कट जाएगा, तो इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इधर कितना होगा 70। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो x बराबर कितना आ गया 35। अब x का मान चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, किससे एक में रखिए, तो y का मान आपको पता चल जाए। इसमें रखेंगे तो ये जाके इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 35 और 15 और ये कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति आवर्स। आप बता सकते हैं कि दोनों कारों की चाल कितना होगी, 35 किलोमीटर प्रति आवर्स और 25 किलोमीटर प्रति आवर्स। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट के रूप में नीचे वाला क्वेश्चन ही मैंने सेम वैल्यू ले लिया, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, क्लियर है। लेकिन अगर आप एग्जाम में हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ ये वाली लाइन आपको करना है, आपको ये तामझाम नहीं करना है। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट के रूप में बताया, तो इसलिए मैंने हर एक स्टेप पूरा डिटेल में समझा दिया। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यही प्रश्न ऊपर मैंने आपको कॉन्सेप्ट के रूप में बताया था, लेकिन अब इस प्रश्न को कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे, अब वो तरीका हम लोग सीखेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न तो पीछे मैं आपको पढ़ के सुना ही चुका हूं। अब देखिए करना है कि यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ के सुना दो कि दो स्थान ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया 80 किलोमीटर। यदि वे दोनों एक ही दिशा में चले तो वे 8 घंटे में मिलती है, यदि विपरीत दिशा में चले, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो इतने टाइम में मिलती है। तो दोनों कारों की चाल पूछा है, तो यहाँ से देखें जब एक ही दिशा में चलती है तो सापेक्षिक चाल पता करने के लिए हम क्या करते हैं, चालों का अंतर करते कि नहीं करते, इस तरह से सापेक्षिक चाल पता करने के चालों का अंतर करते हैं। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो दोनों की चालों का अंतर कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगा। अब यहाँ से जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे तो दोनों की चालों का क्या करेंगे, आप ऐड कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इससे क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन ये मिनट में है तो इसको जब घंटे में कन्वर्ट करेंगे 1/3 मिलेगा, और ये पहले सेकंड +1 है। जब इसको ऐड करेंगे तो 4 कितना मिलेगा 3। इससे डिवाइड करेंगे 4 दूना 8, 3 प्लट के ऊपर चला जाएगा 60 आ जाएगा, 60 किलोमीटर आएगा। इतना क्लियर है। इसको किलोमीटर में आप लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति आवर्स, किलोमीटर प्रति आवर्स। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इससे कट जाएगा, और ये इधर बचा कितना 2x, और इधर कितना हो जाएगा 70। इधर 2x है और इधर 70, 2 से 70 कटेगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 35 का मान किसी एक में रखिए, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, मैं इसमें रख ले रहा हूँ, तो 35 जाके इधर घट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब बता सकते हैं कि दोनों कारों की चाल कितनी होगी, 35 और देखिए 25, किस ऑप्शन में दिख रहा है 35 25, तो सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये वाला टाइप भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसे आप सॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को। इसका भी तरीका मैंने आपको बता दिया। तो चलिए इस टाइप में 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में प्रीवियस इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। अब हम लोग प्रश्न को बहुत जल्दी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, एक प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया, तो कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे अब इसको हम लोग सीखते हैं। देखिए प्रश्न दिया कि ए और बी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक दूसरे से की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। वे 4 घंटे में मिलते हैं। जब वे एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, मतलब ये इधर से दौड़ रहा और ये इधर से दौड़ रहा, तो 4 घंटे में मिलते हैं। हालांकि जब वे एक ही दिशा में दौड़ रहा होता है तो 20 घंटे में मिलते हैं। तो बी से आगे निकल गया होता है, तो बी की गति आपसे पूछी गई। कहने का मतलब है कि जब ये दोनों एक ही दिशा में गतिशील हो तो 20 घंटे में क्या करता है, जो बी से आगे निकल जाता है, ए निकल जाता है, इस तरह से कहा गया। लेकिन आपको कुछ लेना देना, यानी 20 घंटे में श्योर है कि दोनों मिल रहे हैं। 20 घंटे में दोनों श्योर मिल रहे हैं कि नहीं मिले, आगे निकलने का मतलब क्या, 20 घंटे में मिले होंगे। अब इसके बाद देखिए, तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं। अब यहां से करें क्या, सापेक्षिक चाल। अगर पहले वाले की बात करूंगा, दोनों विपरीत दिशा में चले कि नहीं चले, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं, एक दूसरे की ओर का मतलब विपरीत दिशा में चले हैं। तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए हम लोग करते क्या, चालों का योग करते हैं। तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 घंटे मिल रहे हैं ना, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इनकी चाल पता चल जाएगी। इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि चाल बराबर फार्मूला होता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए आपको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको चाल नहीं पता चलेगी। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा।
जब ये वे एक ही दिशा में दौड़ रहे थे इतने समय बाद वे मिल रहे हैं या आगे निकल गया, तो इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करें। जब एक ही दिशा में गतिशील हो तो इनके सापेक्षिक चाल पता करने के लिए चालों का क्या करते हैं हम लोग, अंतर करते हैं। तो यहां से x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 20 कितना आ जाएगा, 100 हो गया। यहां तक समझ में आया। अब देखिए करना क्या, आपको किसकी गति पूछी गई है, बी की गति पूछी गई ना, सेकेंड वाले की गति पूछी, यानी y का मान आपको निकालना है। अब देखिए करना कि यहां से अगर आप देखेंगे यहां से तो ये इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2x हो जाएगा और इधर कितना 30 मिलेगा, इधर 2x इधर 30, तो 2 से 30 काटेंगे तो x का मान कितना आ गया, 15 आ गया। x का मान किससे, 1 में रखिए, मैं इसमें रख लूँ तो इधर जाके घटेगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि y की चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति आवर्स। y का मतलब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे, b देंगे, इसका नाम क्या देंगे, b देंगे। तो b की चाल कितना आ गई, 10 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लगता है कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करके बताना आपको कि इसका आंसर कितना आएगा। क्योंकि वीडियो के लिए ज्यादा ना हो इसलिए क्या करेंगे, आप इस प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए अब हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, अब इनसे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में क्या दिया गया है, अनुपम और विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं। वे क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति आवर्स और 11 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से दौड़ें। वे कितने समय बाद ट्रैक पर मिलेंगे, आपसे ये पूछा गया। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो सीधे सीधे लाइन न दे करके अब ये क्या दिया गया, वृत्ताकार दिया गया। तो पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था इस तरह से ये सीधी सीधी लाइन रहती थी, सीधी सीधी लाइन रहती थी, ये इधर से चले ये इधर से चले तो कितने समय बाद ये मिलेंगे, आपसे ये पूछा जाता था। लेकिन इस प्रश्न में देखेंगे तो ये वृत्ताकार आपको दिया गया। अगर यहाँ से ये लोग ये इधर से चल रहा ये इधर से चल रहा और इसकी लंबाई कितना देगी, 2 किलोमीटर है, तो ये इधर से चले ये इधर से चले तो ये कहाँ पर मिलेंगे, आपसे ये पूछा गया। कितने समय बाद ये लोग मिलेंगे, आपसे प्रश्न में यही पूछा गया। यानी अनुपम और विनीत कितने समय बाद मिलेंगे, आपसे यही प्रश्न में पूछा गया। तो सेम कॉन्सेप्ट है, मैंने जो बताया था आपको। आप क्या करेंगे, चालों का यहाँ से देखिए विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ये क्या विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अगर ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए चालों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो चालों को ऐड करेंगे और डिस्टेंस कितना दिया गया, 2 किलोमीटर, तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर। और यहाँ से देखेंगे तो चालों का जब योग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20। ये टाइम मुझे पता चलेगा, ये किस में आएगा, किलोमीटर प्रति आवर्स में, किलोमीटर प्रति आवर्स में आएगा। लेकिन आंसर सब मिनट में दिया है ना, तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 का मल्टीपल करेंगे, 3 बार में कटेगा। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 मिनट। देखिए कौन सा ऑप्शन 6 मिनट दिया गया है, तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। आप बता सकते हैं कि वे दोनों कब मिलेंगे आपस में, 6 मिनट के बाद आपस में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूर पर स्थित हैं। 2 अलग अलग दिशाओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए और बी की चालों का अनुपात आपको दिया गया। यदि बी की चाल इतना दी गई है तो पूछा गया आपसे कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। प्रश्न का मतलब ये है कि ये 2 पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, 240 किलोमीटर दिया गया। अब यहां से कोई व्यक्ति चला और यहां से कोई व्यक्ति चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब इसकी चाल दिया गया, ये ए मान लो और इसको बी मान लो, तो बी वाले की चाल कितना दिया गया, 84 किलोमीटर दिया गया, 84 किलोमीटर प्रति आवर्स दिया गया। आप फिगर नहीं बनाएंगे बट मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। अगर ये इधर से चले ये इधर से चले तो कितने समय बाद मिलेंगे, आपसे प्रश्न में यही पूछा गया। लेकिन इसकी चाल तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है और इसकी चाल एग्जैक्ट पता है, तो इसकी चाल कैसे निकालेंगे। देखिए बी की चाल दिया गया और दोनों के बीच के चालों का रेशियो दिया गया है,
तो b का मान देखिए रेशो में कितना दिया गया इतना, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना गुना इसका है आप बताएंगे। 7 एकम 7 हो गया, 7 गुना 14, इसका ये 12 गुना है। तो a वाले की चाल पता करने के लिए इसका भी क्या करेंगे 12 गुना करेंगे, तो 12 पचे कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति आवर्स आ गया। अब इसकी भी देखिए a और b की चालें पता चल गई, इसकी चाल इतना और इसकी चाल इतना है। अगर एक दूसरे की ओर आ रही है तो इनके सापेक्षिक चाल पता करने के लिए चालों को हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए चालें पता चल गई हैं तो चालों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब यहां से टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया आप इसको लिखिए, टोटल डिस्टेंस कितना 240 किलोमीटर। और सापेक्षिक चाल निकालने के लिए एक दूसरे की क्या करें विपरीत दिशा में चले कि नहीं चले, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ये इधर से आ रहा है ये इधर से आ रहा है, तो इनकी चालों को ऐड करते हैं। तो यहां से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 कितना मिलेगा 144 मिलेगा, 144। अब ये किस में आएगा किलोमीटर प्रति आवर्स में आएगा, घंटे में आएगा, लेकिन इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 का मल्टीपल करेंगे। देखिए 12 से कट रहे हैं, 12 से 2 बार में कटेगा और 12 बार है 144। 12 से इसको डिवाइड करेंगे 5 और इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 100 मिनट। यही देखिए इसका आंसर आ जाएगा 100 मिनट। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। देखिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना होती तो केवल 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, मैं इन दोनों को भी सॉल्व करा देता, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ऊपर मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सभी बता दिया हूँ, उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या करेंगे आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए ये प्रश्न है, इसका भी आप क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा। तो इस प्रश्न को भी क्या करेंगे आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सॉल्व करके बताना है कि आंसर आपको कितना आएगा। बस अब रहने दे रहे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें।